हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं। अभी मार्केट कंडीशन उतना अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। वेलकॉम इंडिया, मंगल इलेक्ट्रिकल, केपीटी, सहस्रा, बीसीसी फूवा, मैक पावर, चामुंडा, पोजिट्रॉन, सिकार, एफएक्स, बीबीआईपी, केसी एनर्जी। तो हम लोग केसी एनर्जी एंड इंफ्रा हम लोग डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले। स्टॉक जो है वो उसके बाद भी कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, 125 पे है केसी एनर्जी। केसी एनर्जी, थॉमस स्कॉट, भी मार्क, एरॉन कंपोजिट, एनवायरोटेक भी एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे। कंपनी काफ़ी अच्छे सेगमेंट में काम करती है, नॉइज रिडक्शन वाले सेगमेंट में है। नॉइज का एनक्लोजर बनाती है मशीनरी के लिए, नॉइज रिडक्शन के लिए, नॉइज प्रूफ एनक्लोजर्स। एकॉस्टिक सिस्टम डिजाइन पे काम करती है। स्टॉक प्राइस भी रिसेंटली करेक्ट हुआ है, अभी मार्केट में 160-70 से नीचे आया है 110 के लेवल पे। अभी करंट प्राइस 113 है। KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा करेक्शन पे है। वीएम लेवल 700 के लेवल पे है। स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रही है। लास्ट 1 ईयर का चार्ट है, ये 700 से 1000 के लेवल में ट्रेड की है रेंज में। फिर रिसेंटली 950-960 का हाई मार के फिर नीचे आया है अभी 700 के लेवल पे। ऑलमोस्ट 1 ईयर लो पे अवेलेबल है। 1 ईयर के लो के साथ ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। 3 ईयर का चार्ट है। 2024 का नवंबर में इसका लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 450 के लेवल पे लिस्ट हुआ था, 92,000 का हाई मारा था, अभी 700 पे। काफ़ी अच्छे सेगमेंट में काम करती है। ये फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बनाती है फॉर हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। ये जो है आपका थर्मल सॉल्यूशन देता है और आपका इफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र को इंश्योर करने के लिए प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। मतलब हीट ट्रांसफ़र वाला प्रोडक्ट बनाती है। और रेफ्रिजरेशन, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC बोलते हैं उसको, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, प्लेट टाइप का है, फिन ट्यूब टाइप का है एंड एयर कूल्ड मॉडल है। कंडेंसर है, इवेपोरेटर कॉइल है, फिर हेडर है, फिर आपका हेडर्स हैं, देन फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल है, देन सीट मेटल पार्ट्स है, देन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, देन ऑयल कूलिंग यूनिट विद ब्लोअर एंड मोटर है, रोल बॉन्ड इवेपोरेटर है। ये सब जो है बनाती है कंपनी। जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राजस्थान में, निमराना में। इवेपोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग 84% यूटिलाइजेशन है आपका इवेपोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल मैन्युफैक्चरिंग का। देन हेडर एंड कॉपर पार्ट जो है 84% यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि काफ़ी अच्छा है। देन सीट मेटल पार्ट जो है वो 85% यूटिलाइजेशन है। जोग्राफिकल रेवेन्यू जो है आपका डोमेस्टिक में 84% है, एक्सपोर्ट में 15% है। एक्सपोर्ट जो है आपका UAE, कनाडा, इटली एंड अदर कंट्रीज को करती है। सो UAE के थ्रू ये मिडिल ईस्ट में हो गया, उसके बाद कनाडा हो गया आपका अमेरिकन सब कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। देन इटली जो हो गया आपका यूरोप हो गया एंड फ्यू अदर कंट्रीज। क्लाइंट्स जो है वो डाइकिन मेजर प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं, डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास, करियर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर और नॉर ब्रिम से
क्लीमावेंटा, पता नहीं कौन सी ब्रांड है। ये सब क्लाइंट्स हैं इनके। देन आपका रेवेन्यू कंसंट्रेशन जो है वो आपका टॉप 10 कस्टमर जो है आपका 72% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किए हैं। सो क्लाइंट कंसंट्रेशन का थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क बन रहा है, क्योंकि टॉप 10 कस्टमर जो है मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। 113 कस्टमर्स को FY25 में कंपनी ने सर्व किया है। फिर आपका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है अलवर में, और 300 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है ऑलमोस्ट। देन प्लांट जो है वो बार एंड प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर प्रोड्यूस करेगा, ऑयल क्लीनिंग यूनिट और द हीट एक्सचेंजर के यूनिट को ये लोग सेपरेट कर दे रहे हैं विद द स्केलेबल कैपेसिटी ऑफ अप टू 6 मिलियन यूनिट एनुअली इसका कैपेसिटी होगा। देन स्केलिंग होगा, स्केलिंग जब हो जाएगा तो 6 मिलियन यूनिट एनुअली जो है वो आपका प्रोडक्शन होगा। देन कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो आपका Q2 FY26 से इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। देन टारगेटिंग एक्सपेंशन इनटू द रेलवे, इंडस्ट्रियल, कूलिंग एंड हेवी इक्विपमेंट सेगमेंट, इसके थ्रू सो भी कैपेक्स करे 300 करोड़ का। कंपनी एम्स टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट शेयर फ्रॉम 16% टू 30-35% बाय FY26 एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। सो कंपनी के पास एक ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू जो एक्सपोर्ट है, अभी करंट एक्सपोर्ट है वो 16% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है उसका, उसको बढ़ा करके कंपनी जो है वो 30-35% तक का करना चाहती है एक्सपोर्ट टारगेट। देन प्रोडक्ट अप्रूवल फ्रॉम कंपनी जो है वो KRN HBAC प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक होली ओन सब्सिडरी है, उसको एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक अप्रूवल मिला है। ऑफिशियल वेंडर अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर ऑयल कूलर रेडिएटर्स यूज्ड इन कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। सो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर में एक आपका रेडिएटर जो होता है वो ऑयल कूल्ड जो होता है रेडिएटर, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इनके पास वो आता है, इनको अप्रूवल मिला है इंडियन रेलवे से। कंपनी हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड ए 10 यूनिट प्रोटोटाइप टू बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW। सो BLW को 10 यूनिट प्रोटोटाइप ऑलरेडी कंपनी ने डिलीवर किया है। IPO जो है वो आपका आया था अक्टूबर में, 23 अक्टूबर 2024, 342 CR जो रेज किया था कंपनी ने। 450 के आसपास लिस्टिंग हुआ था, 1000 का हाई मारा था। और अदर डिटेल्स देखते हैं कंपनी का। स्टॉक का P74 है जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री का P ओनली 27 है, सो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स P पे ट्रेड कर रहा है। ROC अच्छा है, 20% है। OPM काफ़ी अच्छा है, 16.2% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8% है, जो कि बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ आपका काफ़ी अच्छा है, 52% है एनुअल सेल्स ग्रोथ। देन प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, 33% का प्रॉफिट ग्रोथ है 1 ईयर का। देन आपका प्लेज जो है वो नील है, डेब्ट 0.06 है।